नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की। हिंदी शब्द में मूलतः 2 वर्ड होते हैं, क्योंकि हिंदी गद्य के अनुसार मात्रा आधा वर्ड गिना नहीं जाता है। हिंदी शब्द जो हमारा होता है वह हा प्लस द में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं। हा और दा में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हिंदी शब्द निर्माण होता है। यदि हिंदी शब्द की लिंग के अनुसार बात की जाए तो यह शब्द जो हमारा होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द है, जो हिंदुस्तान की विशेषता बताता है। हिंदी शब्द की अगर बात की जाए, यह किस समूह का है या कहाँ से लिया गया। हिंदी जो शब्द है यह ईरान देश और फारसी देशों का समूह है। वर्णमाला। यदि वर्णमाला की बात की जाए, वर्णमाला जो होता है हमारा, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला की अगर संख्या की बात की जाए, ये 52 होती है। वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 जो हमारा होता है स्वर होता है, नंबर 2 जो हमारा होता है व्यंजन होता है। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर हमारा जो होता है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नंबर 1 जो होता है हमारा मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यही जो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात करें, वे स्वर जो सजाती स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों का 2 गुना समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब जो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है हमारी 7 होती है। नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 जो होता है हमारा प्लुत स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, अर्थात प्लुत स्वर वह होते हैं जिनको उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा मूल स्वर होता है। अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये जो होते हैं हमारे मूल स्वर होते हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो संधि स्वर होता है। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के योग से होता है उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अगर ए की बात करें, ए जो होता है हमारा आ प्लस ई मिलके जो होता है, आ प्लस ई जो मिलता है तो ए का निर्माण होता है। इसी को जो होता है हमारा, इसी को संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को संधि स्वर कहा जाता है। अगर संधि स्वर की बात की जाए और तो इनको 2 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 जो होता है हमारा सजाती स्वर। सजाती स्वर किसे कहा जाता है यदि बात करें, सजाती स्वर वे होते हैं जिनमें समान स्वर अर्थात एक ही जात के जो स्वर का योग होता है उसको सजाती स्वर कहा जाता है। जैसे आ प्लस आ मिला तो बड़ा आ बना, यही जो होता है हमारा सजाती स्वर होता है। ई प्लस ई हुआ तो बड़ी का निर्माण हो जाता है। यही जो होता है हमारा मतलब एक ही जाति के जो स्वर होते हैं उनका आपस में मेल कराया जाए तो जो दीर्घ स्वर प्राप्त होता है वही जो हमारा होता है सजाती स्वर होता है। यदि नंबर 2 की बात की जाए, विजाती स्वर की बात की जाए, तो विजाती स्वर की अगर बात करें तो जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होता है उसे विजाती स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई मिले तो ए बन गए, ए बने। आ देखिए दूसरे स्वर का है
और ई देखिए दूसरे स्वर का अलग अलग ये होते हैं, समान स्वर नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। आ और ए मिला तो अ हो जाएगा। ओ का निर्माण करना है तो आ प्लस ऊ करेंगे तो ओ का निर्माण हमारा हो जाता है। यही जो होता है विजातीय स्वर होता है।